तो अभी हम प्रतिक्रमण का करेंगे। इडियापथिक सूत्र कल आप लोगों ने कर लिया था, आज हम करेंगे काय उत्सर्ग प्रतिज्ञा। काय उत्सर्ग प्रतिज्ञा, जिसको हम काय उत्सर्ग तक भी कहते हैं। तस् यानी उसके, कौन से, जैसे प्रतिक्रमण के लिए बैठ रहे हैं, सामायिक के लिए बैठ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आप सांसारिक प्रवृत्ति करके उस उससे सांसारिक प्रवृत्ति करके फिर आप सामायिक में बैठ रहे हैं या प्रतिक्रमण करने के लिए बैठ रहे हैं। तो जो भी सांसारिक प्रवृत्ति की है, उससे जो पाप लगा है, उससे जो आत्मा दूषित हुई है, तो तस उस दूषित आत्मा के उत्तरीकरणम, परिष्कार के द्वारा, प्रायश्चित्त करणेनम, प्रायश्चित्त के द्वारा, विशोहीकरणेनम, विशोधि विशेष शुद्धि के द्वारा, विशल्यीकरणेनम, शल्य विमोचन के द्वारा। शल्य तीन प्रकार के होते हैं, माया शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य और निदान शल्य। शल्य जो आत्मा के लिए भव भ्रमण का कारण बनते हैं। शल्य एक प्रकार का कांटा होता है, और ये तीन शल्य आत्मा के लिए कांटे के समान होते हैं। तो शल्य विमोचन के द्वारा पावाणम कम्माणम, पाप कर्म का निखायन ठाय नाश करने के लिए थामिकाउसर्गम, कायोत्सर्ग करता हूं। तो मैं कायोत्सर्ग क्यों करता हूं? जो भी मैंने पाप हुआ है, तस् उत्तरीकरणेनम, प्रायश्चित्त करणेनम, विशोहीकरणेनम, विशल्यीकरणेनम, पावाणम कम्माणम, निखायन ठाय थामिकाउसकम, इन सब चीजों के लिए मैं काय उत्सर्ग करता हूं। अन्यथा निम्नोक्त क्रियाओं को छोड़कर के, काय उत्सर्ग का मतलब काया को बिल्कुल स्थिर करना है, किसी प्रकार का कोई हलन चलन नहीं। कुछ क्रियाएं होती हैं जो अपने हाथ में नहीं होता है, तो हाथ में नहीं होता है और फिर हम यदि सब प्रकार का निवृत्त हो रहे हैं या त्याग कर दिया हमने, तो दोष न लगे, इसके लिए बोल रहे हैं किन किन को छोड़ करके मैं काया को स्थिर करूंगा। तो अन्यथा निम्नोक्त क्रियाओं को छोड़ करके, अब वो कौन कौन सी क्रिया? ऊस सीयनम, उच्छ्वास से, जो भी हम श्वास लेते हैं, नीस सीयनम, निश्वास से, खासीयनम, खांसी से, छीयनम, छींक से, यानी शारीरिक जो भी प्रवृत्ति हमारी होती है और जो ऑटोमेटिक है, हमारे हाथ की बात नहीं है। जम्भायनम, उवासी से, उड्डयनम, ढकार से, वाय निसर्गेणम, अधोवायु निर्गमन से, भमलिए, चक्कर से, पित्त मुच्छाए, पित्त मूर्छा से, सुहु में हिम, अंग संचाले हिम, सूक्ष्म थोड़ा अंग संचार, थोड़ा सा भी किसी प्रकार का अंग संचार हो रहा है। सुहु में हिम, खेल संचाले हिम, सूक्ष्म थोड़ा कफ का संचार। सुहु में हिम, दिट्ठी संचाले हिम, सूक्ष्म थोड़ा भी दृष्टि का संचार। कई बार आंख बंद करने के बाद भी पुतली हमारी इधर उधर घूमती है, तो वो भी दोष न लगे, उसको आगार छोड़ करके एव माई हिम इत्यादि इस प्रकार के दूसरे भी आगारेहिम, आगारेहिम आगारों से, विकल्पों से, अभगो, अभग्न, किसी भी प्रकार का खंड नहीं, अभग्न, अविराहियो, अविराधित, हुज्ज, अविराधित हुज्ज में मेरा हो, क्या हो? काउ सबको, कायोत्सर्ग हो मेरा।
कब तक करना है मुझे? जा, जब तक अरहंताणम भगवंताणम, अरिहंत भगवान का नमस्कारेणम नमस्कार करके, न पारेमी नहीं पार लूं, पूरा नहीं कर लूं, अरिहंत भगवान का नाम लेकर के जब तक मैं पूरा न कर लूं तब तक, ताव कायम तब तक शरीर को, ठाणेणम स्थिर रख करके, मोणेणम मौन रख करके, झाणेणम मन को एकाग्र करके। तीन चीज का मूल होता है मन वचन काया। तो काया की स्थिरता, वचन की स्थिरता और शरीर की मन की स्थिरता। तो इन तीन की स्थिरता को साध करके अपाणम वो सिरामी, आत्मा यानी शरीर का त्याग करता हूँ, शरीर को मैं छोड़ता हूँ। सारे विकल्प जो शरीर की आवश्यक क्रियाएं हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है, सहज है, उन सबको छोड़ करके, और स्पेशल मैं सारे पाप से निवृत्त होने के लिए मैं काय उत्सर्ग करता हूँ। एक बार पूरा ध्यान देंगे, उच्चारण स्पेशल ध्यान देंगे। तस् उत्तरीकरणेनम पायच्छित्त कर्णेनम विशोहि कर्णेनम विशल्लीकर्णेनम पावाणम कम्माणम निघायणथाय थामि काउसग्गम अन्नत्थ ऊससीयेणम नीससीयेणम चिएणम जम्भाइयेणम उड्डुएणम वायनिसग्गेणम भमलीये पित्तमुच्छाये सुहुमेहिम अंग संचालेहिम सुहुमेहिम खेल संचालेहिम सुहुमेहिम दिट्ठि संचालेहिम एवमायेहिम आगारेहिम अभग्गो अविराहियो कुज्ज में काउसग्गो जाव अरहंताणम भगवंताणम नमोक्कारेणम न पारेमि ताव कायम थाणेणम मोणेणम झाणेणम अप्पाणम वो सिरामी। तो इस प्रकार ये आज हमारा कायसर्ग प्रतिज्ञा संपन्न होता है।